चालू, सही बताओ, मजाक तो नहीं कर रहे? हाँ, अप्रैल फुल मना। इधर ध्यान देना आप जरा, सुन लो। यार सवाल तो बहुत सारे हैं, कहाँ से शुरुआत करें? एक काम करते हैं, एक एक को खत्म करते हैं, ठीक है, शूट करते हैं। देखो यहाँ पर जैसे कि हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। क्या लिखा हुआ है? कह रहा सो दैट एन ऑन टू फंक्शन, एक मतलब ये फंक्शन है, ऑन टू है, इसकी खासियत क्या है? ये ऑन टू है, इज ऑलवेज वन वन फंक्शन। अब देखो यहाँ पर क्या है कहानी, इसकी समझते हैं। एक तो जगह भी नहीं कहीं हम कहाँ नोट करें, चलो हम यहीं पर छोटा सा बना दे रहे हैं, ठीक है। अगर हम इसकी मैपिंग रेडी करें तो मैपिंग क्या होगी? 1 2 3, फिर 1 2 3। 1 किससे कनेक्टेड है? 1 से, 2 2 से, और 3 3 से। अगर मैं आपसे कहूं इस फंक्शन की डोमेन क्या है, तो 1 2 3। अगर मैं आपसे कहूं इस फंक्शन की रेंज क्या है, 1 2 3। अगर मैं आपसे कहूं इस फंक्शन की कोडोमेन क्या है, 1 2 3। अब समझिएगा जरा, ऑन टू कब कहा जाता है? ऑन टू का क्या केस था, कल बताया था। ऑन टू तब होता है जब हमारा कोडोमेन किसके बराबर हो जाए? रेंज के। किसके बराबर हो जाए? और आज एक चीज आप समझना जरा, जब कोई फंक्शन पहले से ही क्या कह दिया है, ऑन टू है, क्या है, तो वो 1 1 कब होता है? तो वो 1 1 तब होता है जब डोमेन किसके बराबर हो? कोडोमेन के। ध्यान रखना, ऑन टू फंक्शन हमेशा 1 1 नहीं होते। यहां तो यही लिखा है, सो दैट द फंक्शन इज ऑलवेज 1 1 है, तो ये क्या पहले से ऑन टू है। ऑन टू हमेशा 1 1 नहीं होते हैं, लेकिन एक विशेष स्थिति ऐसी होती है कि ऑन टू फंक्शन क्या हो जाते हैं? 1 1। वो क्या स्थिति है? कोडोमेन किसके बराबर होना चाहिए? डोमेन के। तो हम यहां पर अगर देखें तो कोडोमेन हमारा क्या है? कोडोमेन क्या है बेटा? अगर हम कोडोमेन देखेंगे तो क्या आएगा? 1 2 3। और अगर मैं आपसे कहूं डोमेन क्या है, तो क्या हो जाएगा? 1 2 3। अब आप देख सकते हो कोडोमेन किसके बराबर हो गई? डोमेन के। और ये पहले से ही क्या है? ऑन टू है। मतलब ऑन टू तो है, पहले से ही बता दिया है, और उसके साथ साथ ये 1 1 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो यहां पर ये 1 1 है, क्यों है? क्योंकि कोडोमेन किसके बराबर है? डोमेन। तो आप कहीं पर लिख लेना, ठीक है, लिख लो कहीं पे। हम बोल दे रहे हैं, यदि कोई फंक्शन ऑन टू है और डोमेन बराबर कोडोमेन के, यदि कोई फंक्शन ऑन टू है, डोमेन बराबर कोडोमेन के, ये हमारी सब डोमेन है। 1 2 3 क्या है? डोमेन है, और ये हमारी रेंज है। क्या लिखा बेटा? यदि कोई फंक्शन ऑन टू है और डोमेन बराबर किसके? कोडोमेन के, तो वह हमेशा 1 1 होगा। ये केस ध्यान रखना, तो वह हमेशा 1 1 होगा। और वैसे भी ध्यान रखना, हमने आपको कल भी बताया था कि अगर f सच दैट a to b अगर कोई फंक्शन डिफाइन है, तो ये हमारी क्या होती है? डोमेन। क्या होती है? और ये हमारा होता है कोडोमेन। रेंज यहां पर अभी नहीं निकाल सकते हैं, ये हमारी डोमेन, ये हमारा क्या है? कोडोमेन है, पूरा सेट। ये ध्यान रखना। आ गया समझ में? तो क्या लिखा तुम लोगों ने इसमें? तो ये हमारा क्या है? अब यहां पर तुम इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो कैसे करोगे? तो इसके लिए तुम्हें क्या लिखना पड़ेगा कि डोमेन कितनी है इसकी? 1 2 3, और कोडोमेन कितना है? 1 2 3। और फिर लिखोगे डोमेन बराबर किसके हो गया? कोडोमेन। अतः फंक्शन क्या है? 1 1 है। करो सभी लोग, लिखो अपनी तरफ से, निपटा दो इसको अभी तुरंत। एक विशेष स्थिति है ये एक एक दो दो नंबर के क्वेश्चन है, पेपर में आते हैं। और ये जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं इनको घर में भी क्या करते रहना, सब रिवाइज करते रहना। हमने सारी वीडियो को एकदम इजीली ऐसा बना दिया है कि तुमको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। इंटीग्रेशन के सब एक जैसे थंबनेल हो गए, डेफिनेट के सब एक जैसे हो गए, और सारे टॉपिक तुमको अब यूट्यूब में मिलेंगे A to Z। तुम सारी वीडियो फिर से देख लो, या हम कह रहे किसी ने बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ा, सारी वीडियो फिर से देख ले, लाइन से देख ले, बस विश्वास है मुझे।
100 ला सकता है। उसमें बीच बीच में बातें हुई हैं तो उसको स्किप कर दो, केवल और केवल अपने काम की चीजों को समझो। 2x की स्पीड में चला दो, 1.5x की स्पीड में चला दो, ऐसे जल्दी जल्दी सिलेबस क्या हो जाएगा कंप्लीट। 2x की स्पीड में चलाओगे तो 30 मिनट की वीडियो 15 मिनट में कंप्लीट हो जाएगी। ज्यादा स्किप भी नहीं करना है बीच बीच से, वो भी दिक्कत है। रब कर दे रहे हैं इसको, तो इस तरीके से ये वाला भी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और कहां पर थे हम लोग? अब देखो क्या है इसके आगे और देखते हैं। ये वाला देख लेते हैं, क्वेश्चन एमसीक्यू का है। कह रहा है एक आर रिलेशन है ए कॉमा बी है, बोला गया है ए जो है वो बराबर होगा किसके, b-1 के, और b की वैल्यू 3 से क्या होनी चाहिए, बड़ी। तो b तो देखो बाद में है, b किस में है। तो अब आप ये देखो कि यहाँ बाद में ऐसी कोई वैल्यू है जो 3 से बड़ी है, 6 है, 5 है और 4, मतलब ये गलत हो गया। अच्छा 3 भी तो है, 3 भी है और 3 से बड़ा भी है। अब देखो इन दोनों में अगर तुम देखो तो a कब आ रहा है, जब b में 1 घटाया जा रहा है। तब आप ये देख लो कि 4 है तो 4 में 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 2। ये तो गलत हो गया, ठीक। 5 है, 5 में 1 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसके सही होने के चांस है, अभी देखते हैं। फिर 6 है, 6 में 1 घटाएंगे कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। और फिर 3 है, 3 में 1 घटाएंगे, मतलब सीधा सीधा, वाह भाई वाह, तुम तो एकदम कहे 2.5 हो। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी। कितना आसान था। इस तरीके से हम यहाँ पर, अब ये जो क्वेश्चन है 24 में आया, 25 में आया, 21 में आया, 22 में आया, 23 में आया। अर्चिता ऐसा इसमें क्या है बताओ, ये तो तुम्हें अभी थोड़ी देर पहले लग रहा था ना कि क्या है। जब आ गया है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, हमारे लिए बहुत आसान है। तो ये भी वाला हमारा क्या है ऑप्शन, कौन सा टिक कर दोगे, बी। रब कर दें इसको, आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। और देखते हैं जरा, और पेपर कब है तुम लोगों का मैथ का, 23 तारीख को। 23 को मैथ का है, इंटर का है, सही बताओ। 23 तारीख को है मैथ का पेपर। कितने दिन का गैप है, तो 2 दिन में क्या किया जाए फिर बताओ तुम लोग, है। पेपर बोर्ड से उठा लाया जाए, है, उठा लाए। तैयार हो सब लोग, है, पुतला तो नहीं फूकोगे मेरा, चलो पहले से ही क्लियर कर लिया, ठीक है। फिर नमन जाते हैं, ठीक है, पेपर लेके आते हैं, मिलते हैं सभी को। कब पेपर कब है, लेकिन इस बार ऐसे नहीं मिलेंगे, इस बार हम तुम्हें मिलेंगे ऑनलाइन। नहीं भैया नहीं। सुनो मेरी बात, मैंने कम से कम 10,000 बच्चों की रीच इस समय बना ली, ठीक है। या तो ऐसा कर सकते हैं, तुम लोग आ जाना, कुछ लोग बैठे रहना, एंटरटेनमेंट होता रहेगा, मेरा मैराथन चलती रहेगी, ठीक है। और जब जिसको कोई दिक्कत हो, देखो हम तो क्या है, भगवान ने हमको ऐसा बनाया है कि हमें दिक्कत नहीं होनी है, चाहे हम 6 घंटा पढ़ाएं चाहे 10 घंटा पढ़ाएं। तुम्हें अगर कोई दिक्कत हो तो तुम क्या करना, चले जाना, फिर घर में जाके क्या करना, देखना, फिर थोड़ी देर बाद आ जाना, क्योंकि हम चालू रहेंगे, शांत नहीं होंगे इस बार। 10 घंटे इस बार हम क्या नॉन स्टॉप लेने वाले हैं क्लास, ठीक है। लेकिन उसकी अनाउंसमेंट जब होगी तब कंफर्म मानना, ऐसा नहीं, ठीक है। आज सुनो, ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, जरा इधर ध्यान देना। ये जितने भी सवाल हैं ये सब यूनिक पीस है, हर सवाल में समझते, ये ना सोचो कि पिछला हमने सीख लिया तो हमें अगला वाला भी आ जाएगा, यहाँ ये नहीं है कि यहाँ हर सवाल में कुछ नया है। अब जैसे ये क्वेश्चन लिखा,
कह रहा है fx बराबर कितना दिया, 1/2, डिफाइंड बाय f सच दैट r स्टार का मतलब होता है, r मतलब होता है दुनिया का सारा नंबर, लेकिन r स्टार निकालना है तो क्या क्या होता है, r माइनस 0, मतलब इसमें ये लिखा है, ठीक है। इज 1 1 एंड ऑन टू, तो आइए देखते हैं, कह रहा है 1 1 प्रूफ करना है और ये क्या है, ऑन टू है। तो fx बराबर 1/x, fx1 बराबर कितना हो जाएगा, 1/x1, fx2 बराबर किसके हो जाएगा, 1/x2 के। और जैसे ही हम इनको क्या करेंगे, बराबर, क्यों बेटा, तो x1 किसके बराबर आ जाएगा, तो ये तो हमारा सिद्ध हो गया, ये क्या है, 1 1। समस्या कहां पर है, ऑन टू में, किस पे है, तो फॉर ऑन टू हम क्या जानते हैं कि जो हमारा रेंज है, जो हमारा, वो किसके बराबर होना चाहिए, कोडोमेन के, किसके बराबर होना चाहिए, कोडोमेन के। तो आइए देखते हैं, हम आज आपको सिखाने जा रहे हैं कि रेंज कैसे निकालनी होती है। तो फिलहाल अभी आपके पास फंक्शन क्या है, fx बराबर कितना है, 1/x। देखो कोडोमेन में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोडोमेन क्या हो गई बताओ, r स्टार, क्या हो गई, जो लिखा है यहां पर वही क्या होती है, कोडोमेन। डोमेन और कोडोमेन में किसी को कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत किसमें, रेंज में। अब आइए जरा देखते हैं रेंज कैसे निकालती है। तो जहां फंक्शन है उसको y मानेंगे, और अब यहां पर जो y बराबर लिखा था 1/x, y को हम लिख रहे थे x के पद में, अब हम क्या करेंगे, यहां पर रेंज निकालने के लिए x को लिखेंगे किसके पद में, y के पद में। तो क्या हो जाएगा, यहां पर x इधर आ जाएगा, तो 1/y। अब आप सोचिएगा जरा, वो y के सारे मान सोचिए जिनको रखने से हमको x मिलेगा। 1 रखते हैं मिलेगा x, -1 रखते हैं मिलेगा x, 2/3 रखते हैं मिलेगा x, -2/3 रखते हैं मिलेगा x, मतलब y दुनिया का सारा मान। लेकिन अगर मैंने y 0 रख दिया तो फिर नहीं मिलेगा, क्योंकि 1/0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, जो कि हमारा डिफाइन नहीं है, अनडिफाइंड है, ठीक है। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा y है वो क्या है, वो क्या क्या हो सकता है, वो सब पूरा r हो सकता है इस दुनिया का, सिवाय किसके, 0 के। और इसी को हमने क्या बोला था, r स्टार, क्या बोला था। तो यहां पर जो r स्टार है वही हमारा क्या हो जाएगा, r स्टार समझने के लिए है, नॉन जीरो रैशनल नंबर होता है, क्या होता है, नॉन जीरो रैशनल नंबर होता है, सॉरी नॉन जीरो रियल नंबर होता है। रियल नंबर इस दुनिया की सारी संख्या है, नॉन जीरो मतलब जीरो को हटा के। तो आर ये हो गया, तो रेंज क्या आ जाएगी इसकी, आर स्टार, और कोडोमेन भी क्या है, तो लास्ट में हम क्या लिखेंगे, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन ना। और इस वजह से ये फंक्शन हमारा कैसा हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, कितना सिंपल कॉन्सेप्ट है। लेकिन वही है, जब आएगा तब सिंपल है, ऐसे नहीं सिंपल है, ऐसे तो बहुत कठिन है, अच्छे अच्छे की हालत खराब हो जाती है। नोट कर लो, जल्दी नोट कर लो, 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है। तीन फरवरी, देखो देखो दिन चलते ही चले जा रहे हैं, समझ ही में नहीं आ रहा। तो गर्मी की छुट्टियों में कहाँ जा रहे हो दानिश, थाईलैंड, अब ये छुट्टी अब गर्मियों की छुट्टी होंगी, ये जा रहा है, कहाँ जाओगे दानिश, सब कहते हैं ना मेरे यहाँ नहीं आती, मेरे यहाँ नहीं आती, भाभी आ जाएंगे घर में, पूरे खानदान में घूम के आएंगे। हाँ नहीं सही है, अब तुम्हें समय मिलेगा, हर जगह से पैसे लेके आएंगे, हाँ फिर पार्टी करेंगे। 100 रुपये तो मिल ही जाता है कहीं पर, आपको ज्यादा ही मिल जाएगा। हम लोग तो भाई उन रिश्तेदारों को बिल्कुल ऐसे जाएंगे ना जहाँ पे या तो कभी गए नहीं है, या तो 10 साल हो गए होंगे, 8 साल ऐसे जगह जाएंगे तो सही ज्यादा बात है, मिलेगा। ये होता है बचपन में। सब पहले से बुला रखे
हमारे घर में जब वो रिश्तेदार जो नीला नोट देते थे, हरा नोट तब के टाइम पे, 100 का नोट, हाँ, उनका जैसे ही दरवाजे में बस जैसे ही आवाज सुनते नहीं थे, बस तुरंत पहुंच जाते थे। और तब तक रहते थे जब तक वो जाते नहीं थे, कोचिंग वोचिंग भी छोड़ देते थे। हाँ, मम्मी कहती थी आज ट्यूशन नहीं जाना, नहीं जाना मम्मी, अभी हरी पत्ती मिलेगी, तुम भी धरना 50, हम भी धरेंगे 50, और क्या। और कुछ रिश्तेदार ऐसे होते हैं कि तुम ललचा रहे हो, कुछ दे ही नहीं रहे, 10 का भी नोट नहीं निकल रहा। आगे बढ़े। तो ये वाला भी हो गया हमारा, इसको खत्म करना। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन था, सेम ऐसे ये वाला भी है, देख लो। नहीं है बताओ, कह रहा था फंक्शन इतना इतना डिफाइंड बाय एफ सच दैट आर टू आर, कह रहा है कि ये कैसा है, ऑन टू आर। अब 1 का नहीं प्रूफ करना है, अब किसका प्रूफ करना है, ऑन टू। तो कोडोमेन क्या हो जाएगी, कोडोमेन हो गई बेटा आर, क्या हो गई। अब ऑन टू के लिए क्या करना होगा, रेंज। तो रेंज के लिए हम इस फंक्शन को y बराबर क्या कहेंगे, 2x, तो x बराबर क्या आ जाएगा। अब आप सोचो y की वो सारी वैल्यूज r आएगी, क्या आएगी, यहाँ 0 थोड़ी ना सोचना, यहाँ तो कुछ भी रख लो। तुम्हें अगर मेरी बात पे विश्वास नहीं है ना रेयान, रख लो ना, रख लो, है ठीक है। तो वो सारी वैल्यूज क्या होंगी, सारी, मतलब y बिलोंग्स टू क्या हो गया, r, यही इसकी क्या हो गई, रेंज, क्या हो गई। तो रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, फंक्शन कैसा हो गया, ऑन टू। देखो कितना आसान, नोट कर लो, ये भी नोट कर लो, एक एक करके खत्म कर रहे हैं सब। अब इक्विवेलेंस रिलेशन जो है, आप बोले एक एक करके सब खत्म हो गए, खत्म ही हो रहा है, बहुत भैया मैं। धीरे धीरे हर जगह का चैप्टर। बस भैया बस अभी अभी रो रो के आए हैं। कब से उम्र वैस में पढ़ रही हो तुम, पीजी से पढ़ रहे हैं, तो अभी तो और मजा आ रहा है हमको। अरे पीजी मतलब पहली कक्षा, नहीं हाँ। नर्सरी से। मैं पीजी की फुल फॉर्म क्या होती है, प्ले ग्रुप। तब से पढ़ रहे हैं सारे, उसको प्रिंसिपल में सब कह रहे अरे बेटा तुम जा रही हो, ये क्या जा रही हो, हाँ, चौकीदार तक कह रहे चलो जा रही हो तुम, नंद बन गई हो, शादी में बुलाओगी, भौकाल टाइट करी हो स्कूल में, सब जानते हैं पूरा सब। अब पीजी पढ़ रही उनकी पुरानी तुम स्टूडेंट हो, पीढ़ियों वाली, पीढ़ियों वाली हुई, और क्या। पूरा तात्विक स्कूल हुआ वो तुम्हारा, भैया भी तुम्हारे वहीं पढ़े, सब वो दादा तो 7th 6 तक पढ़े। फैमिली स्कूल हो गया वो तो, हाँ है भैया हाँ फैमिली स्कूल। फैमिली स्कूल है। वैसे फैमिली टीचर होते हैं, वैसे फैमिली स्कूल। चलो ये वाला भी हो गया, एक एक खत्म कर रहे हैं। अब कितने बचे, 3, तो मना कुछ करना। चलो इधर आओ, देखो जैसे कहीं पर भी इक्विवेलेंस रिलेशन लिख के आया है, तुल्यता संबंध, तो आपको 3 केसेस लगाने होते हैं। A, किसका होना चाहिए, R का। A, B अगर R का है तो B, A भी किसका होना चाहिए, R का। और अगर A, B R में है और B, C भी किस में, R में है, इसके लिए हमने वो वीडियो बनाई भी है, उसको देख सकते हैं सभी लोग। और फिर A, C भी किस में होना चाहिए, R में। तो ये ऐसा रिलेशन, ये तो हमारा होता है रिफ्लेक्सिव, और ये किसका होता है बेटा, सिमेट्रिक, और ये किसका होता है, ट्रांजिटिव। अच्छा कभी कतर क्या होता है, समझ में नहीं आता है कि क्या करें। इक्विवेलेंस रिलेशन जब भी प्रूफ करने को आए, तो तुम अगर ये 3 केस भी लिख के आ रहे हो, तो भी तुमको क्या है, अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो ऐसे ध्यान रखना। अब आ जाते हैं, कह रहा है एक रिलेशन आर है, क्या लिखा हुआ है बेटा, A, B सच दैट
ए एलिमेंट है किसका, बी एलिमेंट है किसका, कैपिटल वाई का, और ए किसके बराबर है, बी के। ये दिया हुआ, यही तो दिया है, ये रिलेशन आर यही तो दिया है। कह रहा है ये कैसा है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। कैसा है, तो एक चीज बताओ, फॉर रिफ्लेक्सिव क्या होता है, फॉर रिफ्लेक्सिव केस ए कॉमा ए किसका होना चाहिए, आर का, ये होता है पूरा केस। किसके लिए होता है, रिफ्लेक्सिव के लिए। किसके लिए, तो एक काम करते हैं, बी की जगह पे रख देंगे तो क्या आ जाएगा, ए बराबर ए। तुम लगाओगे रिफ्लेक्सिव का केस, किसका, और फिर जैसे यहां पर है, अब देखो ए कॉमा ए हो जाएगा तो यहां पर क्या आ जाएगा, ए बराबर है। अब तुम ये देखोगे कि इतना करने से वो चीज ट्रू है कि नहीं है। अगर तुम ए कॉमा ए यहां पर रख रहे हो तो यहां पर क्या आ रहा है, ए बराबर, तो ए तो किसके बराबर है, ए बी के ए बराबर क्या हो गया, ए, मतलब इसने इसको क्या किया, सेटिस्फाई, इस केस ने इसको क्या किया, सेटिस्फाई। इस वजह से ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव। क्या हो जाएगा, अब फॉर सिमेट्रिक, फॉर सिमेट्रिक क्या होता है बताओ, ए कॉमा बी किस में हो, आर में, और बी कॉमा ए किस में हो, आर में। अब आप समझो जरा, अगर ए कॉमा बी किस में है, आर में, तो यहां पर ए किसके बराबर होगा, बी के। किसके बराबर होगा, और अगर मैंने ए बराबर बी के और बी बराबर ए के कर दिया, किसके कर दिया, तो अब हम बताओ यहां पर क्या लिखेंगे, उल्टा हो जाएगा ना आपकी बात, बी कॉमा ए किस में हो जाएगा, तो हमने ये लिया था और ये क्या कर दिया, बना दिया, तो अब ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तुम्हें कुल मिला के तीनों केसेस को अप्लाई करना है बारी बारी। क्या करना है, बारी बारी अप्लाई करना और एक एक को ट्रू करते जाना है। अब इसी तरीके से तीसरा वाला भी होगा, वो किसका होगा, ट्रांजिटिव का। जब वो ट्रांजिटिव भी हो जाएगा तो ये पूरा रिलेशन कैसा हो जाएगा, इक्विवेलेंट। सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव रिलेशन तीनों क्या कहलाता है, इक्विवेलेंस। ठीक है, नोट कर लो। Now it is symmetric. अब ट्रांजिटिव का भी कर लेना, ए कॉमा बी किस में हो, आर में, एंड बी कॉमा सी किस में हो, आर में। ए कॉमा सी किस में होना चाहिए, आर में होना चाहिए। अगर ए कॉमा बी आर में है तो ए बराबर किसके, बी के, और बी कॉमा सी आर में है तो बी बराबर किसके, और अगर ए कॉमा सी आर में है तो ए बराबर किसमें। अब अगर तुम इन दोनों का ही यूज करना है, ये लाना है। अब आप ये बताओ, अगर ए बराबर बी के इक्वेशन फर्स्ट और बी बराबर सी के इक्वेशन, तो इन दोनों के साथ से क्या निकल आएगा, ए बराबर सी ना, बस हो गया ये भी प्रूफ, फर्स्ट एंड सेकेंड। तुम्हें रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव का केस लिखना है और तुरंत टन से उसमें क्या कर देना, चिपका देना जो रिलेशन, और उसमें देख लेना है कि हाँ वो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसमें तो ये होता है भाई, सेटिस्फाई कराना है, एक में क्या कराना है, सेटिस्फाई। एक में क्या होता है, ये लेनी होती है साइड, ये बनानी होती है। इसमें भी वही चीज है, दोनों साइड लेनी है और वो क्या करनी है, बनानी है। अरे मतलब समझने के लिए ऐसे समझ लो, बाकी रिलेशन एंड फंक्शन की तो डेफिनेशन और लिखने का तरीका तो इतना कठिन है कि क्या बता, बहुत ही ज्यादा कठिन है। अब कितने बचे, दो बचे, एक ये बचा और एक ये तो हो गया, दो कहां बचे, अच्छा ये वाला तो कर लेना, क्या लिखा है ना, 1 1 है और ना ऑन 2 है। 1 1 के लिए रखना जरा x1 बराबर क्या, x2 करना है, इधर ट्रांसफर करोगे होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा, बनेगा ही नहीं 1 1 भाई। ये करोगे ना तो x1 की पावर 4 और x2 की पावर
इसको इधर ले आओ, x2 की पावर 4 बराबर, तो एक ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, दूसरे ब्रैकेट में x1 स्क्वायर प्लस बराबर, इससे कोई लेना ही देना नहीं है, वो कुछ होएगा ही नहीं उससे। और इससे क्या बन जाएगा, x1 प्लस x2 और x1 माइनस x2 बराबर। अब इसमें तुम देख सकते हो x1 इज नॉट इक्वल टू x2 और x1 इज इक्वल टू x2। ये होता है किसका, 1 1 का, लेकिन यहाँ तो दोनों केस आ रहे हैं, तो ये क्या होगा, मैनी 1, क्या हो जाएगा 1 1 नहीं होगा। और ऑन टू के लिए तो वही चीज है, अगर नहीं भी तुम्हें कुछ आता है, नहीं तुम्हें तमीज है लिखने की, तो तुम सीधे क्या लिखो, हमने कोडोमेन निकाली है, हमने रेंज भी क्या करी है, जो कि बराबर, ठीक है, हम आपको बता दे रहे जो कि बराबर, यानी रफ पेज में निकाली, रफ पेपर घर ले जा रहे हैं, ठीक है। ऐसी काम बनाना होता है। ऑन टू के लिए सीधा सा फंडा है, नहीं ऑन टू है तो सीधा सा फंडा, कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज लिख दो और बता दो कि ये नॉट ऑन टू, और कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज है तो क्या है, ये ऑन टू है, बस बाकी समझो। इक्विवेलेंस है तो क्या लिख देना है, रिफ्लेक्सिव का केस, ट्रांजिटिव का केस। देखो वैसे अपनी तरफ से कोशिश तो यही करनी, जितना अच्छा से अच्छा करके आओ, लेकिन कभी कदार हो जाता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं नहीं समझ में आता है, तो हमें फिर वैसे रास्ते देने पड़ते हैं, वैसे हथियार देने पड़ते हैं।